तो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ लर्न इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स थ्रू प्रॉब्लम्स। हम डिस्कस करें प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चैप्टर 5 फर्स्ट लॉ अप्लाइड टू फ्लो प्रोसेसेस या ओपन सिस्टम। तो इसके अंदर जो हमारा अगला न्यूमेरिकल आया था गेट 2000 के अंदर वर्थ 1 मार्क एंड एज यूजुअल द प्रॉब्लम इट वाज रियली वेरी सिंपल वन। तो प्रॉब्लम था क्या? अ स्टीम टरबाइन। अब यहाँ पर स्टीम टरबाइन की बात हो रही है, सो इट इज एन ओपन सिस्टम। तो यहाँ पर ओपन सिस्टम वाले इक्वेशंस का हम प्रयोग करेंगे। रिसीव स्टीम स्टेडीली एट 10 बार, तो हम इसको स्टीम सप्लाई कर रहे हैं एट 10 बार। प्रेशर कितने? 10 बार विद एंथैल्पी ऑफ 3000 किलोजूल पर किलोग्राम। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि एंथैल्पी कितनी है? 3000 किलोजूल, किलोजूल पर किलोग्राम, एंड डिस्चार्जेस एट 1 बार विद एन एंथैल्पी ऑफ 2700 kilojoule per kilogram. The work output is 250 kilojoule per kilogram. The changes in kinetic energy and potential energy are negligible. The heat transfer from the turbine causing casing to surroundings is equal to. तो अब आपको ये बताना कि हीट लॉस कितना है। ठीक है, तो जब भी आपके पास मतलब ओपन सिस्टम की आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज, आपको जो सबसे पहला काम जो करना है वो है आपको जो फर्स्ट लॉ लिखना है अप्लाइड टू फ्लो प्रोसेसेस। तो वो बेसिकली क्या है? दैट इज H1 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 प्लस W। ये चीज ठीक है। तो यहां पर H1 क्या है? दैट स्पेसिफिक एंथैल्पी, मतलब 1 किलोग्राम ऑफ फ्लूइड जो है उसकी जो एंथैल्पी है वो आपको लिखनी है। ठीक है, प्लस C1 स्क्वायर बाय 2, ये क्या है? 1 किलोग्राम की फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ इंटू m। अब m क्या है? मास। हमने मास यहां पर 1 किलोग्राम लिया है। ठीक है, और ये आगे वेलोसिटी का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? m g इंटू हाइट। यहां पर हाइट क्या है? z है, z ये हाइट है, m g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो m है वो यहां पर हमने 1 लिया। तो ये पूरी इक्वेशन जो है ये पर किलोग्राम ऑफ फ्लूइड में है। ठीक है, प्लस q क्या है? यहां पर q है हीट सप्लाइड। समझ आ गया? तो ये इनलेट वाली हमने कंडीशन सारी लिख ली है। इज इक्वल टू H2 स्पेसिफिक एंथैल्पी। ठीक है, एट द एग्जिट जो फ्लूइड निकल रहा है उसकी जो एंथैल्पी है C2 स्क्वायर बाय 2। C2 क्या है? वेलोसिटी है, C रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, C2 है एग्जिट की वेलोसिटी, C2 स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये आगे काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम ऑफ फ्लूइड, प्लस GZ2 अगेन MGH, M मास आ गया, G एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, H की बजाय यहां पर Z लिखा हुआ है क्योंकि H हमने एंथैल्पी के लिए यूज किया हुआ है, तो Z यहां पर हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस W इज द वर्क डन। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन लिख ली है। हमारी प्रॉब्लम के अंदर अगर आप देखें तो हमें दे रखा है प्रेशर दिया हुआ है 10 बार। ठीक है, उसके हमें यहां पर अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एंथैल्पी H1 वो हमें दे रखा है 3000 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, यूनिट्स का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और जो एग्जिट की एंथैल्पी है वो आपको दे रखी है 2700 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, और जो वर्क डन है वो हमें दिया हुआ है वर्क डन, वर्क आउटपुट इज 250 किलो जूल पर किलोग्राम। ये ठीक है, और हमें दे रखे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के जो चेंजेस हैं, चेंजेस वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो यहां पर मतलब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर है और ये पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर है। ठीक है, तो जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन है वो क्या आ जाती है हमारे पास? H1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस W। ये चीज समझ आ रहे हैं? ठीक है, तो आइए यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां पर जब आप वैल्यू पुट करते हो तो यहां पर हम लिख रहे हैं यहां पर 3000। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक आपको नजर आए तो प्लीज आप नीचे कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, तो 3000 प्लस हीट लॉस हमें निकालना है, हीट ट्रांसफर हमें निकालना है, तो उसे क्यू हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। और जो हमारा एग्जिट एंथैल्पी है 2700। ठीक है, प्लस वर्क डन कितना है? 250। हाँ जी, यही है, हमने सिंपली वैल्यूज पुट की है। H1 की वैल्यू पुट की है, Q एज इट इज लिख दिया, H2 की वैल्यू पुट की है, W वहां पर एज इट इज हमने वैल्यू पुट कर दी है। क्या आप इसमें कुछ गलती बता सकते हो क्या है? हाँ जी, एनी आइडिया? अगर आप इस तरह से वैल्यू पुट कर रहे हो तो इस केस में तो आपको आंसर मिल रहा है, बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। व्हाई? बिकॉज एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर इन इक्वेशंस में जो वैल्यूज पुट की जाती है वो किलो जूल में नहीं, जूल में पुट की जाती है।
ठीक है, इस बात का आप बड़ा ही ध्यान रखिएगा। जूल में होती है वो, जूल पर किलोग्राम में होती है, ठीक है। उसका कारण क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर आपको सीधा आंसर मिल रहा है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। पर वो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो ये c²/2 काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आप हाफ mv², जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी इस फॉर्मूले से वो जूल में निकल के आती है। तो जो यूनिट्स हैं दे मस्ट बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट, जो यूनिट है वो थ्रू आउट आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही निकलेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ब्लंडर मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते ही करते हैं, पर आप नहीं करोगे, ठीक है ना, क्योंकि आप पहले से ही ध्यान से करते हो, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी। इस इक्वेशन में हमेशा वैल्यूज आपको हमेशा 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 नोट कर लीजिए। इस इक्वेशन में हमेशा वैल्यूज आपको जूल में पुट करनी है, कभी भी किलो जूल पर किलोग्राम में नहीं पुट करनी, हमेशा जूल पर किलोग्राम में ही आपको वैल्यू पुट करनी है। रीजन मैंने आपको बता दिया कि जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आती है, जो पोटेंशियल एनर्जी इन फॉर्मूलों से निकल के आती है, वो जूल में निकलती है और यूनिट सारे में सेम होना चाहिए, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो आइए फिर वैल्यू पुट करते हैं। यहां पर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, किसी भी तरह का कोई भी फर्क जो है किसी भी तरह का वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया, तो बस आइए इसमें फिर वैल्यू पुट करते हैं हम, ठीक है। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 3000 इंटू 10⁻³ माइनस 2700 इंटू 10⁻³ माइनस 250 इंटू 10⁻³, ठीक है। तो ये Q उस तरफ जाएगा तो माइनस Q आ जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे को ये उधर लिखना चाहिए था एक्चुअली, बातों में मैंने इधर कर दिया। चलिए माइनस Q यहां लिख लेता हूं मैं, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 3000 माइनस 2700, ये बचेगा 300 माइनस 250, ये बचेगा 3000, मैं करके दिखाया तो ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, इंटू 10⁻³, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस Q, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ये बचा 300 माइनस, ये आ गया 50 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम इज इक्वल टू माइनस Q। तो Q आपका क्या आ रहा है, माइनस 50 किलो जूल पर किलोग्राम। समझ आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या सीखने को मिला, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि ओपन सिस्टम प्रॉब्लम है या क्लोज सिस्टम प्रॉब्लम है। जब भी ओपन सिस्टम प्रॉब्लम आए आपको हमेशा हमेशा एवरी टाइम आपको ये इक्वेशन लिखनी है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने लिख ली, ये मतलब स्टडी फ्लो प्रोसेसेस के लिए जहां पर चीजें टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही। हमारे पास एक टॉपिक अनस्टडी का भी है, अगर आपको ध्यान हो, जहां पर हम टैंक के अंदर गैस फिल करते हैं, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। तो वो उसके क्वेश्चन, उसको हैंडल करने का तरीका अलग रहता है। जब चीजें स्टडी रहती है, टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती, उनके लिए ये क्वेश्चन रहती है। ये क्वेश्चन आपको देखनी है, उसके बाद आपको देखना है कौन कौन सी टर्म्स जीरो हो रही हैं, किन किन टर्म्स के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा, तो आप उन सबको मतलब कट कर दीजिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, फिर आपको उसमें वैल्यू पुट करनी है, एंड वैल्यू जो पुट करनी है हमेशा आपको जूल में करनी है, ठीक है। समझ आ रहे हैं, उसका रीजन आपको बताया, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वो हमेशा जूल में होती है इन फॉर्मूलों के अंदर, और फिर आप सॉल्व करके जो भी आपको निकालना है आप उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो आंसर है वो -50 आ रहा है, उसका कारण, हाँ जी आप बता सकते हो -50 आंसर क्यों आ रहा है, ठीक है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर इस इक्वेशन में जो Q है दैट इज द हीट सप्लाई टू द सिस्टम। तो जो आप हीट सिस्टम को सप्लाई कर रहे हो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन वो पॉजिटिव होती है, पर यहां पर टरबाइन की केसिंग से गर्मी निकल रही है, तो जो हीट है वो लूज हो रही है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज -50 किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। तो जो हमारा सही आंसर है वो आ रहा है ऑप्शन बी। समझ आ रहा है, ठीक है। थैंक यू मच फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट।